अब हम लोग दो अलग अलग SHM के सुपरपोजिशन देखना चाह रहे हैं। सुपरपोजिशन कहने का मतलब होता है कि दो SHM का एडिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है यदि स्केलर क्वांटिटी है तो उसका स्केलर एडिशन, और यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन। तो जब दो SHM हो रहे हैं तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगे तो फिर क्या होने वाला है। इन सेम डायरेक्शन एंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी जब SHM एग्जीक्यूट हो रहे हों, जब दो SHM इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हों कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। जैसे हमने बोला एक है x इक्वल A1 साइन ओमेगा टी और दूसरा है x इक्वल A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस इक्वेशंस में देखते हैं तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी ये सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है एंड दूसरी बात ये है कि ये एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई पर हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं x इक्वल x1 प्लस x2, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि सुपरपोजिशन मतलब होता है एडिशन ऑफ क्वांटिटी। तो जब हम लोग बोलेंगे x इक्वल x1 प्लस x2, हमने इसे सिंप्लीफाई किया, हमने A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा। हम लोग इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी एंड दूसरी क्वांटिटी A2 साइन A प्लस बी साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। हमने बोला x इक्वल साइन ओमेगा टी कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉमन A1 प्लस A2 कॉस थीटा और इधर A2 कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमने इस पूरे टर्म की जगह पर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पूरे टर्म की जगह पर हमने लिख दिया a cos फाई एंड इसकी जगह पर हमने लिखा a sin फाई। लेट अज्यूम किया है। तो ऐसे वक्त में हमारे पास में x के लिए एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। x इज a कॉमन साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ए कॉमन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास की एक्सप्रेशन आ जाएगी। यहाँ पर जब हम इन दोनों इक्वेशंस, ये जो हमने एज्यूम किया था, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, a cos फाई a sin फाई, हमने बोला a cos फाई दिस इज इक्वल A1 प्लस A2 cos थीटा एंड A sin फाई दिस इज इक्वल A2 sin थीटा। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम लोग देखते हैं tan फाई दिस इज इक्वल A2 sin थीटा अपॉन A1 प्लस A2 cos थीटा। तो फाई इक्वल tan इनवर्स A2 sin थीटा अपॉन A1 प्लस A2 cos थीटा, ये हमारे पास का एक्सप्रेशन आता है।
और जब इन दोनों इक्वेशंस को हम स्क्वायर करके ऐड करें, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिस विल बी a स्क्वायर। एंड जब इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। जब हम लोग कहते हैं कि फाई की थीटा की वैल्यू 0 है, तो जब हम थीटा की वैल्यू 0 लिखते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस a1 a2। दिस इज अंडर रूट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, दिस इज a1 प्लस a2। इसी तरह से जब थीटा की वैल्यू पाई के बराबर है तो हम लोग बोलते हैं दिस इज अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 माइनस 2a1 a2। दिस इज अंडर रूट में a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। इसे हम लोग बोलते हैं कि ये आउट ऑफ फेज है और a इक्वल a1 माइनस a2 मॉड। ये जो है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हैं जब दो SHM साथ में होते हैं इन सेम डायरेक्शन बट ऑफ अपोजिट फ्रीक्वेंसी। इस वक्त अब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई हैं। पहले हमारे ओमेगा की वैल्यू सेम थी, इस बार हमारी ओमेगा की वैल्यू सेम नहीं है। तो हमारे पास में आ गए इक्वेशन x इक्वल a1 साइन ओमेगा 1t और x2 इक्वल a2 साइन ओमेगा 2t। वापस से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल a1 प्लस a2 a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t। द रिजल्टेंट मोशन इज नॉट SHM। रीजन बिहाइंड दिस कि दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जब दो SHM परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं y इक्वल a साइन ओमेगा t एंड x इक्वल b साइन ओमेगा t प्लस थीटा। इस तरह के जब भी दो अलग अलग पैरामीटर्स होंगे तो केस वन हमें बोलता है कि जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो y इक्वल b अपॉन ax। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए हमारे पास में है y इक्वल a साइन ओमेगा t और y इक्वल b साइन ओमेगा t प्लस थीटा। x इक्वल a साइन ओमेगा t एंड y इक्वल b साइन ओमेगा t प्लस थीटा। when थीटा इक्वल 0 तो x अपॉन y a अपॉन b साइन ओमेगा t अपॉन साइन ओमेगा t, इसीलिए y इक्वल प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स। So path will be straight line because this is the equation of line. This is the equation of line. Therefore, the path is straight line passing through origin. This is intersecting axis of two SHM. Explain करूँगा, एक SHM ऐसा हो रहा है, दूसरा SHM ऐसा हो रहा है, तो अब जो कंबाइन SHM होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा r इक्वल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट साइन ओमेगा टी। रीजन बिहाइंड दिस कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और इसीलिए एम्पलीट्यूड इक्वल अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केस 2, जब हमारे पास में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, हमारे पास की इक्वेशन आएगी x इक्वल a साइन ओमेगा टी और दूसरी इक्वेशन y इक्वल b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिस इज b कॉस ओमेगा टी।
तो ऐसे वक्त में हमारे पास में जो रिजल्टेंट है वो एक एलिप्स फॉर्म करने वाला है। कैसे, हम लोग देखते हैं। इधर हम लोगों का कहना हुआ x अपॉन a दिस इज इक्वल साइन ओमेगा टी, यहाँ पर y इक्वल b कॉस ओमेगा टी, तो y अपॉन b दिस इज इक्वल कॉस ओमेगा टी। हम लोग बोलेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दिस इज इक्वल 1, और इसीलिए साइन ओमेगा टी के जगह पर x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का होल स्क्वायर दिस इज 1, और इसीलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज 1। जब x और y दोनों के पावर सेम हो, दिस इज 2 पावर हो, और डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर हैं, तो ये एक एलिप्स को डिफाइन करते हैं, इसीलिए मोशन इज एलिप्स। द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इफ a and b, the superposition will be equation of circle. Superposition of SHM along the same direction using phasor diagram. जब दो या दो से ज़्यादा SHM सेम लाइन पर हों, the resultant can be obtained by vector addition by making phasor diagram. अब हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ SHM को हम लोग क्या ले रहे हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर। फेज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर इज टेकन एज द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर and the magnitude of the resultant vector is the resultant amplitude of SHM, and angle of resultant vector gives phase constant of resultant SHM. जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है x इक्वल a साइन ओमेगा टी एंड y इक्वल x2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। x1 के लिए ये हो गया और x2 के लिए ये हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो वेक्टर से हमारा रिप्रेजेंटेशन है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताने वाला है। इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट SHM इज टेकन x इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो फाई एंगल है इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है, एंड a इक्वल अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। इसके लिए याद रखने की बात है कि इसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बना सकते हैं। यदि हम लोगों ने यहाँ पर a1 और ये a2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ आगे तक इस पैरेललोग्राम स्ट्रक्चर पे डिफाइन होगा। tan थीटा इक्वल a2 साइन थीटा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस थीटा। दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्वेश्चन है हमारे पास कि जब हम लोग फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है 2, दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड है 2, और इसके बीच का एंगल है π/3। तो हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, a इक्वल अंडर रूट में फर्स्ट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस π/3। a इक्वल अंडर रूट में 4 प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8 cos π/3 दिस इज cos 60 1/2 दिस इज इक्वल a इक्वल 4 रूट 3।